श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण नारायण मेरे श्रोतागण के परिवारों की सदा रक्षा करना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सौदा नमस्ते महाभगवती रक्षा करना। कथा का पार्ट 189 अर्थ चतुर्दशोध्याय वत्रासुर का पूर्व चरित्र। परीक्षिदुवाच रजस्तमा स्वभावस्य ब्राह्मण वृत्स पापमना नारायणे भगवती कथमासीद दृढ़ामति देवानं शुद्धसत्त्वानां ऋषिणा चामलत्मानां भगतिर्मुकुन्दचरणेन प्रायोणोपजायते रजोभिः समसंख्यातः पार्थवैरीजनतवः तेषां ये केवचने हन्ते श्रेयो वै मनुजायधः प्रायो मुमुक्ष वसतेषा कवचनेम जुजुतं मुक्षणं सहस्रेषु कचिचन मुच्येत सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिधानं नारायणप्रयाणा सुधर्लभा परचातात्मा कोटिशमपि महामुने वत्रसतु स कथं पापा सर्वलोके पतापना इत्थतं दृढ़मति कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे अत्र ना संशयो भूयाच्छन्दरोतुं कौतूहलं प्रभो या पौरुषेण समरे सत्सराक्षमतोषयत् सूचवाच पृक्षतोऽथ सम्प्रसन्नं भगवान् बादरायणी निस्मय सरदानस्य प्रतिनद्यन् वचोऽब्रावीत्। श्रीशुकवाच शृणु स्वभावहितो राजनीतिहास मिम यथा श्रुतं द्वैपायन मुखाना आराधेद बलादपि। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान वत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उनकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई। हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सत्वम देवता और पवित्र ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलाकरण के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य और श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुने करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांतचित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वत्रासुर जो सब लोगों को सताता था, वह पापी था। उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है प्रभु? इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वत्रासुर का बल पौरुष इतना महान था कि उसने
रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजऋषि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी से और देवऋषि नारद और महर्षि देवल के मुँह से भी विधि पूर्व सुना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।